आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं एमपी टास्क पोर्टल पर। आपको फॉर्म कैसे भरना है, इस बार जो एडमिशन लिया है और हमारे जो पिछले 2 साल के बच्चे थे जो किसी कारण से स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो फॉर्म भर पाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा ऐप है आर के दांगी ऐप, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दी हुई है। जैसा आप देख रहे हैं इस लेटर में कि अगर आपका एडमिशन ईयर जो था 22-23 था या 23-24 था, मान लेते हैं आप अभी 3rd ईयर में स्टडी करते हैं। अगर कोई 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, अभी आप तीसरी साल की पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 1st ईयर और 2nd ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाया था, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ये फॉर्म के लिए पोर्टल खोला गया है और कैसे भर पाएंगे आप, कब तक ये डेट है वो भी हम बता देते हैं, अच्छे से समझ लें। 2022-23 का जिनका एडमिशन था, ठीक है, एक, और 23-24 वाले, मतलब अगर जिनने 23-24 में एडमिशन लिया है जो 2nd ईयर में आ गए हैं, वो भी भर पाएंगे अपना 1st ईयर का फॉर्म। सीधा आप ऐसे समझिए, अगर आपका अभी 2nd ईयर में आप स्टडी कर रहे हैं तो आप 1st ईयर का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 3rd ईयर में स्टडी कर रहे हैं तो आप 1st ईयर और 2nd ईयर दोनों का फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ आप इस साल का भी 24-25 सेशन वाला भी फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन 31 जनवरी तक पोर्टल खोला गया है, तो बहुत कम समय है। जो कि जिनके फॉर्म पहले नहीं भर पाए थे उन्होंने पिछले साल, उनके लिए तो वो देखिएगा कौन कौन से हैं। हमने बता दिया है आपको। पोर्टल कब तक खोला गया है, 31 जनवरी तक। तो आप 31 जनवरी तक एमपी टास्क पोर्टल पर लॉगिन कर लें। पोर्टल पे कैसे करना है, आपकी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, ये भी आप कैसे पता कर पाएंगे वो भी बताएंगे। साथ ही साथ फॉर्म भरना बहुत आसान है। आपको फॉर्म कैसे भरना रहता है उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, चैनल पर आप वीडियो भी देख लें, और हमारे जो पढ़े हुए हैं स्कॉलरशिप वाले। अब देखिए आप, तो हमने बता दिया है नवीन मतलब पहली बार फॉर्म, अगर आपका जो नवीनीकरण वाला है, आपका रिन्यू वाला है, वो भी आप भर पाएंगे एमपी टास्क पोर्टल पर, ठीक है। आवास सहायता की का भी भर पाएंगे। साथ ही साथ ये तो मैंने बता दिया 31 जनवरी तक लास्ट डेट है। और साथ ही साथ इस साल जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, जो 1st ईयर में अध्ययनरत हैं, उन 24-25 बैच है, वो लोग भी फॉर्म भर पाएंगे। उनके लिए भी पोर्टल ओपन कर दिया गया है। पोर्टल ये खुला रहेगा 31 मार्च 2025 तक। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान ये देना कि अभी आप फॉर्म भरने जाएंगे ऑनलाइन पर, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, तो आपको वेट करना है। और अगर जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी संस्था में, आपके कॉलेज में जाके ज़रूर बताएं कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉलेज लेवल पर उस प्रॉब्लम को समझा जाएगा। अब बात ये आ जाती है कि आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपने इससे पहले कभी फॉर्म नहीं भरा है एमपी टास्क पोर्टल पर, तो फिर आपको प्रोफाइल बनानी होगी। पहले आप फॉर्म भर चुके हैं तो फिर आपको डायरेक्ट लॉगिन करना रहेगा और लॉगिन करके आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, अगर जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या जिनने पहले भर लिया है, प्रोसेस वही है, पहले प्रोफाइल बनाओ फिर लॉगिन करके आगे अप्लाई करना हो जाता है। लेकिन अप्लाई करने से पहले जो आपको ज़रूरी बातें जानना है वो मैं बता देता हूँ। आप एक चीज़ विशेष ध्यान रखिए, आप नोट कर लीजिए। आपके पास समग्र आईडी, आपका जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इनमें, और साथ ही साथ 10th की मार्कशीट, इन चारों में आपका डाटा सेम होना चाहिए। जैसा समग्र आईडी में है वैसा ही का वैसा आधार कार्ड में भी होना चाहिए। तो इसका एक तरीका यह है कि आप अपना समग्र आईडी पे eKYC कर लें, मतलब आधार को ऐड कर लें। आधार का एक सा हो गया, समग्र आईडी का। अब आ जाती है बात जाति की, तो जाति प्रमाण पत्र आपको डिजिटल होगा, तो डिजिटल का जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसमें भी आपका नाम, पिता का नाम, वो भी सेम होना चाहिए जो आधार में है। तीसरा आ जाता है, ये सारी चीज़ें 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने तीनों की चारों की एक रूपता बता दी। आप अगर आपको 10th की मार्कशीट में तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से ये सारी चीज़ों में चेंज करवा सकते हैं। तो प्रोफाइल बनाते टाइम आपको क्या करना रहेगा, आधार से जो लिंक है उस पर OTP जाता है, उस OTP से आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपसे समग्र आईडी पूछा जाता है, समग्र आईडी के बाद आपको जाति प्रमाण पत्र की डायरेक्ट भरना होता है। उसका आपको नंबर जो रहता है डिजिटल वाला, वो भर के आपको वो डिटेल उठा लेता है। अटैच आपको कुछ नहीं करना पड़ता, जाति प्रमाण पत्र भी आ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब
बात आती है कि आपने ये सब चीज़ कर ली, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर अप्लाई करने के लिए एडमिशन डिटेल वाला टैब आता है, वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपका एडमिशन डाटा आ जाता है कि आपने कब एडमिशन लिया, किस विषय में, किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया, वो सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं और आप अप्लाई कर देते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो मैक्सिमम जगह आप जहाँ भी फॉर्म भर के जमा करते हैं वहाँ आपका डॉक्यूमेंट, आपका फॉर्म का प्रिंट आउट लगेगा। आपको डॉक्यूमेंट जरूर जमा करना है। आपको अपना आय प्रमाण पत्र जमा करना है, जाति प्रमाण पत्र। एक और चीज़ मैं भूल गया था कि आपका आय प्रमाण पत्र आप देख लें उसकी वैलिडिटी है या नहीं। 3 साल वैलिडिटी रहती है तो वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। और अगर आपका नहीं बना हुआ है तो यदि आप अपना आय प्रमाण पत्र, आप हमेशा ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट आपके खुद के रहने चाहिए, लेकिन आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो आपके पेरेंट्स का रहना चाहिए, आपके पिताजी का होना चाहिए। अगर किसी के पिताजी नहीं है तो माता का होना चाहिए। खुद का आय प्रमाण पत्र नहीं लगता, ये आप नोट कर लें। डॉक्यूमेंट फिर आपको वही मैंने बता दिया, फॉर्म का प्रिंट आउट, आपकी मार्कशीट की कॉपी मांगते हैं कहीं कहीं पर, और मेन तो आपका है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी भी मांगते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये चीज़ें होना चाहिए। अब आधार कार्ड में एक और चीज़ आप समझ लें, NPCI एक्टिव है या नहीं है ये आप जरूर सुनिश्चित कर लें। आपका खाता DBT एक्टिव होना चाहिए। इसके लिए आधार की वेबसाइट पर आप अपना लॉगिन करके DBT एक्टिव भी देख सकते हैं। हमने वीडियो इस पर भी बनाया हुआ है, कैसे चेक करें कि आपका NPCI एक्टिव है या नहीं है। समग्र पोर्टल से भी आप देख पाते हैं, KYC के साथ में आपका DBT वाला है, उस पर भी वीडियो बनाया है हमने, आप देखेंगे। समग्र KYC कैसे देखें, RK दांगी लिखेंगे तो वो डिटेल भी आपको निकल के आ जाएगी। ये डेटों का विशेष आप नोट कर लें अपना, कि 31 जनवरी जो पुराने रह गए थे, जिनका छूट गया था फॉर्म भरना पिछले 2 सेशन में, और अभी वाले जो बच्चे हैं वो 31 मार्च तक फॉर्म भर पाएंगे। ये डिटेल हमने आज इस वीडियो में बता दी है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो वंचित रह जाते हैं। इसमें जो फॉर्म भराता है MP टास्क पर SC ST और OBC का फॉर्म भराता है। चलिए थोड़ा सा एक नज़र हम पोर्टल पर भी दे लेते हैं। जो आपका पोर्टल है, पोर्टल का अगर आप देखेंगे, अगर आप MP टास्क जो देख रहे हैं आप tribal.mp.gov.in/MP टास्क, ये आप खोलेंगे जैसे ही MP टास्क, तो ये वाला पेज खुलता है। यहाँ पर अगर प्रोफाइल पहले से बनी है तो ID पासवर्ड डाल के आप आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप अपना ID भूल गए हैं तो आप इस पर क्लिक कर देते हैं, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ क्लिक करें, पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आप अपना यूज़र ID ही भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट यूज़र ID पर क्लिक करना है। उसमें 3 तरीके दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर से भी चेक कर सकते हैं, समग्र ID से, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और आप पहली बार कर रहे हैं तो हितग्राही लॉगिन के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, आपको यहाँ क्लिक कर देना है, नया हितग्राही पंजीयन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना प्रोफाइल बना पाएंगे, जहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड जिस पे कि आपका OTP आता हो वो नंबर साथ में होना चाहिए, समग्र ID साथ में होना चाहिए, तो ये आप अपना प्रोफाइल बना पाएंगे। आगे फॉर्म में जो जैसे भरा जाता है उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें साथियों। एक ही निवेदन है कि हमारे जितने भी साथी हैं, आपके चाहे स्टूडेंट हों, दोस्त हों, सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिससे कि सभी को ये फॉर्म भर के स्कॉलरशिप मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।